है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा में 15वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, ब्रह्मा जी ने घोर से घोर पापों को मिटाने के लिए तथा प्रजा के हित के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की है। गंगा जी तथा यमुना जी की धारा के जल की और इनमें स्नान की बड़ाई भी प्रकार सुनो। ब्रह्मा जी में पुराने समय में पाप रूप पशुओं की रचना किया, सरस्वती से युक्त सफेद और काली धारा बनाई और इनके संगम पर ब्रह्मलोक की रचना की। सैकड़ों पाप करके भी जो गंगा यमुना के संगम में मकर के सूर्य में माघ महीने में स्नान करता है, वह फिर गर्भ में नहीं आता। विष्णु भगवान की दुर्गम माया है। हे राजन, माघ महीने में प्रयाग तीर्थ सब पापों को नष्ट करता है। दिव्यमान लोकों में अनेक भोगों में भोगकर मनुष्य पार ब्रह्म में लीन होता है। उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त अच्छी तरह से नहीं कर सकते। 100 बरस तक निराहार रहकर योगाभ्यास करने के बराबर फल माघ मास में प्रतिदिन स्नान करने से प्राप्त होता है। राजगृह में कुरुक्षेत्र में सैकड़ों बोझ सोना दान करने से, सैकड़ों अश्वमेध तथा हजारों राजसु यज्ञ के करने से जो फल प्राप्त होता है, वह माघ के महीने में गंगा यमुना के संगम में त्रिवेणी में प्रतिदिन स्नान करने से अवश्य प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ तथा नदियां प्रसिद्ध है, हे राजन, वे सब माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आती है। सब तीर्थ पापियों के संग दोष से अशुद्ध हो जाते हैं। माघ मास में वे निर्मल हैं, अतः स्नान करने से उनके वे सब पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, वाणी, मन तथा शरीर के कल्प तक जन्मों में एकत्र किए मनुष्यों के पाप गंगा यमुना के संगम में माघ महीने में 3 दिन स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। और जिस तरह सर्प पुरानी कीचुली छोड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग में जाता है। कुरुक्षेत्र में स्नान करने का 10 गुना फल वहाँ मिलता है, जहाँ पर गंगा जी विंध्य पर्वत से मिलती है। इससे भी 100 गुना फल काशी की उत्तर वाहिनी गंगा जी में, काशी से भी 100 गुना फल गंगा यमुना के संगम में, और इससे भी 1000 गुना फल जहाँ गंगा जी पश्चिम में बहती है, वहाँ स्नान करने से होता है। हे राजन, वहाँ गंगा जी के दर्शन से ही ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। पश्चिम में बहने वाली गंगा जी और कालिंदी नदी के दुर्लभ संगम में माघ महीने में स्नान करने से कल्प तक किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। अमृत को ही संसार में त्रिवेणी कहते हैं। माघ महीने के थोड़े समय में देवताओं को भी स्नान दुर्लभ है। ब्रह्मा, महादेव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्यक, किन्नर और अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी मनुष्य ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, मैना, हिमालय की पत्नी, दिति, अदिति, रति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृताचा, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्य, हे राजन, कलयुग में छिपे और सत्यादि युग में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देवता त्रिवेणी में माघ स्नान करने के लिए आते हैं। माघ के महीने में 3 दिन स्नान करने का पुण्य, हे राजन, पूर्व काल में कांचन मालिनी ने एक राक्षस को दिया था। उससे वह पापी मुक्त हो गया था। माघ स्नान करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत माघ मास महात्म्य कथा में 15वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं
तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।